नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में सूखा कृषि कहाँ अधिक पाई जाती है? तो भारत में सूखा कृषि कहाँ अधिक पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, तीव्र कृषि कहाँ अधिक पाई जाती है? तो तीव्र कृषि कहाँ अधिक पाई जाती है? ये गंगा के मैदानों। ऑप्शन है गंगा का मैदान। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम कौन है? उत्तर प्रदेश है हमारा। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि जोत का विखंडन का मुख्य कारण क्या है? कृषि जोत का विखंडन का मुख्य कारण क्या है? तो क्या ये हमारा जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? ये हमारे माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में HIV बीजों का प्रयोग सबसे पहले किस फसल में हुआ था? तो किस फसल में हुआ था? ये होता था हमारा गेहूं में। किसमें हुआ था? गेहूं में। ऑप्शन बी गेहूं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो चावल उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हमारा, जूट को क्या कहा जाता है? जूट को क्या कहा जाता है? तो जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। ऑप्शन बी सुनहरा रेशा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो दाल उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होती है? ये होती है हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। और तिलहन कहाँ होती है? ये होती है हमारे राजस्थान में। ठीक है, याद रखना है ये। अगला प्रश्न है हमारा, कपास उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? कपास उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो सबसे अधिक हमारे भारत में ही होती है, तो प्रथम। ऑप्शन ए प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व में स्थान कौन सा है? भाई गन्ना उत्पादन में विश्व में पूछा है। ठीक है, याद रखना है ये। कौन सा है ये गन्ना उत्पादन में? ये द्वितीय है हमारा। कौन सा? द्वितीय स्थान है। ऑप्शन बी द्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा, जायद फसल कौन सी है? जायद फसल कौन सी है? तो जायद फसल कौन सी है? ये तरबूज है हमारी। कौन सी? तरबूज है हमारी। ऑप्शन सी तरबूज है। अगला प्रश्न है हमारा, सरसों किस प्रकार की फसल है? सरसों किस प्रकार की फसल है? तो सरसों हमारी रबी रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी। ऑप्शन बी रबी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है हमारा? ये गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कृषि का कब आधुनिकीकरण हुआ था? तो कब हुआ था ये आधुनिकीकरण? ये होता हरित क्रांति से। कब हुआ था? हरित क्रांति से। ऑप्शन ए हरित क्रांति से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कृषि बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में कृषि बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है कृषि बीमा का उद्देश्य? किसानों को सुरक्षा देना। कौन? क्या है? किसानों को सुरक्षा देना। ऑप्शन बी किसानों को सुरक्षा देना। अगला प्रश्न है हमारा, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कैसा है? कैसा स्थान है ये दूध उत्पादन में? ये प्रथम है। कैसा है? प्रथम है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रथम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है रबर का? केरल है हमारा। मसालों में भी केरल है और रबर में भी केरल है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, फल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? फल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक फल कहाँ उत्पादन होते हैं? तो कहाँ होते हैं? ये महाराष्ट्र में होते हैं। कहाँ?
महाराष्ट्र में होते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रित कृषि का प्रमुख लाभ क्या होता है? मिश्रित कृषि का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो क्या होता है ये? जोखिम कम। क्या होता है? जोखिम कम। ऑप्शन ए जोखिम कम। भारत में चाय उत्पादन विश्व में स्थान कौन सा है? चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो चाय उत्पादन में हमारा भारत का स्थान है द्वितीय। क्या है? द्वितीय है। ठीक है, याद रखना है ये भी। ऑप्शन बी द्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा, धान के लिए आवश्यक वर्षा कितनी है? धान के लिए आवश्यक वर्षा कितनी है? तो कितनी है? 100 सेंटीमीटर से अधिक। कितनी? 100 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गेहूं के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है? गेहूं के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है? तो गेहूं के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है? ये होती है हमारी ठंडी व शुष्क। कैसी? ठंडी व शुष्क। ऑप्शन ए ठंडी व शुष्क। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कृषि विपणन का उद्देश्य क्या होता है? कृषि विपणन का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? किसानों को उचित मूल्य देना। क्या होता है? किसानों को उचित मूल्य देना। ऑप्शन बी किसानों को उचित मूल्य देना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है सब्जी उत्पादन? ये उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी? ये हमारा गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि प्रधान देश कहलाने का कारण क्या है? तो कृषि प्रधान कहलाने का क्या कारण है? ये हमारा है जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि पर निर्भर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? फलवा बागवानी से। किससे? फलवा बागवानी। ऑप्शन ए फलवा बागवानी। अगला प्रश्न है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे? मछली से। किससे? मछली से। ऑप्शन बी मछली। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में दलहन उत्पादन बढ़ाने की योजना कौन सी है? भारत में दलहन उत्पादन बढ़ाने की योजना कौन सी है? तो भारत में दलहन उत्पादन बढ़ाने की योजना कौन सी थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। कौन सी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ऑप्शन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि यंत्रीकरण से क्या होता है? कृषि यंत्रीकरण से क्या होता है? तो क्या होता है? उत्पादन अधिक होता है। क्या? उत्पादन अधिक। ऑप्शन बी उत्पादन अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कृषि निर्यात में प्रमुख उत्पाद कौन सा है? तो भारत में प्रमुख उत्पाद कौन सा है कृषि निर्यात के लिए? ये सभी हैं, चाय, जूट, मसाले सभी प्रमुख हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि जोत का अर्थ क्या होता है? तो कृषि जोत का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? खेत का आकार। ऑप्शन ए खेत का आकार। अगला प्रश्न है हमारा, लघु जोत का परिणाम क्या होता है? लघु जोत का परिणाम क्या होता है? तो क्या होता है? ये उत्पादन कम। ऑप्शन बी उत्पादन कम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सहकारी खेती का उद्देश्य क्या है? भारत में सहकारी खेती का उद्देश्य क्या है? तो क्या ये सामूहिक उत्पादन? क्या है? सामूहिक उत्पादन। ऑप्शन बी सामूहिक उत्पादन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? दूध उत्पादन में भी कौन सा राज्य है सर्वप्रथम? ये हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, जैविक खेती का उद्देश्य क्या होता है? जैविक खेती का उद्देश्य क्या होता है? तो जैविक खेती का उद्देश्य होता है पर्यावरण संरक्षण। क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि विविधीकरण का अर्थ क्या होता है? कृषि विविधीकरण का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? कई प्रकार की फसलें।
ऑप्शन बी कई प्रकार की फसलें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है ये केरल। ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो क्या है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य? ये हमारा दलहन व खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि ऋण कौन प्रदान करता है? कृषि ऋण कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? ये नाबार्ड। ऑप्शन ए नाबार्ड। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में डेयरी क्रांति का संबंध किससे है? भारत में डेयरी क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे? ये ऑपरेशन फ्लड से। किससे? ऑपरेशन फ्लड से। ऑप्शन ए ऑपरेशन फ्लड से। अगला प्रश्न है हमारा, मिलेटस वर्ष कब घोषित किया गया था? मिलेटस वर्ष कब घोषित किया गया था? ये कब क्या घोषित किया गया था? ये 2023 में। कब किया गया था? 2023 में। ऑप्शन डी 2023। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कृषि का जीडीपी में योगदान लगभग कितना है? तो कितना है ये? 15 से 18%। कितना है? 15 से 18%। ऑप्शन सी 15 से 18%। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि उपज मंडी का उद्देश्य क्या होता है? कृषि उपज मंडी का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? ये किसानों को उचित मूल्य। किसानों को उचित मूल्य। ऑप्शन ए किसानों को उचित मूल्य। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ये हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो ये थे हमारे कृषि से संबंधित, भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।